हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में प्राप्त होता रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 14 दिसंबर। तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। तो दिसंबर से संबंधित अन्य तथ्य: 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, बीएसए का 98वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। और 8 दिसंबर को सर चार्टर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगले प्रश्न से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन क्लास, डाउट, थ्योरी, टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आदि कोई भी सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सुविधा ले सकते हो। इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क करके या फिर चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है। रजत, कांस्य, स्वर्ण या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्वर्ण। तो हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ऑप्शन है मानसी जोशी, मनीषा रामदास, पारुल परमार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मनीषा रामदास। तो हाल ही में मनीषा रामदास ने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य: अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अमड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ये सेतुमाधवन को एजुथावन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2022 सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है।
रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? SBI, यस बैंक, एक्सिस बैंक या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यस बैंक। तो हाल ही में ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हुआ है, वह कौन थी? लेखक, गायक, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गायक। तो हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हुआ है, वह गायक थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, न्यूजीलैंड। तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पंजाब। तो हाल में भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन पंजाब में किया है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य, राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में, भोपाल में, मुंबई में या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भोपाल में। तो हाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 आवृत्ति की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इसरो, नासा, कंसा या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, इसरो। तो हाल ही में इसरो ने अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 आवृत्ति की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सिंगापुर। तो हाल ही में ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं? WTO, UNDP, वर्ल्ड बैंक, इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। तो हाल में आई वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 4, 3, 5 या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा नंबर बी, 3। तो हाल ही में 3 हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु,
हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बेंगलुरु। तो हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र स्थापित किए हैं? तो ऑप्शन है 7, 5, 9 या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 7। तो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने भारत में 7 क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र स्थापित किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है पुणे, जयपुर, कोच या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कोच। तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच में आयोजित की जा रही है। तो मित्रों, इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।